प्रणाम, मैं गरिमा सिंह। चारों तरफ चुनावों का शोर है और खास तौर से पश्चिम बंगाल में तो बवाल हो रहा है कल रात से। और वो जो तस्वीर कल रात से सारे टेलीविजन चैनल्स दिखा रहे हैं कि खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 4 घंटे स्ट्रांग रूम के भीतर डटी रही और क्या कहती हुई दिखाई दी कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ कर रहा है चुनाव आयोग। वो इलेक्शन रिगिंग जो चलता रहा पूरे इलेक्शन में, पश्चिम बंगाल में रिगिंग हो रही है, ये आरोप मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लगाती दिखाई दी। और वो 4 और भी राज्य हैं जहां एग्जिट पोल का भी टेलीविजन स्क्रीन पर आंकड़ा छाया हुआ है। लेकिन इन सबके बीच जो बड़ी खबर दब गई है वो आज की सबसे बड़ी खबर है, और वो ये है कि इधर चुनाव खत्म हुए और दूसरी तरफ महंगाई बम फूट गया। और वो भी कोई छोटा मोटा बम नहीं फूटा है, सीधे 1000 रुपए कमर्शियल सिलेंडर पर बढ़ाती दिखी केंद्र सरकार। और ये पूरा आंकड़ा ये कैसे कैसे आपके सामने मुझे रखना है, ये मेरी समझ से भी दरअसल परे है कि वो कमर्शियल सिलेंडर जो 1 जनवरी को 1580 रुपए का हुआ करता था, वो सिर्फ 4 महीने में बढ़कर अब हो गया है 3071 रुपए का। और आज जो प्राइस रिवाइज हुए कमर्शियल सिलेंडर के, उसमें सीधे इजाफा हुआ है 993 रुपए का। और ये कमर्शियल सिलेंडर है वो 19 किलो वाला, जो होटल्स में, रेस्टोरेंट में, फैक्ट्रीज में, उद्योग धंधों में इस्तेमाल होता है। प्लास्टिक, शीशा, जितने उद्योग धंधे हैं, छोटे मीडियम इंडस्ट्रीज जो हैं, वहां ये कमर्शियल सिलेंडर इस्तेमाल होते हैं। आपको याद होगा अभी वेस्ट एशिया का ये जो युद्ध चल रहा था, उसमें जबरदस्त किल्लत दिखी तो ढाबे बंद हो गए, होटल्स बंद हो गए। लोगों ने चिट्ठियां लिखी बाकायदा पेट्रोलियम मिनिस्टर को कि हम अपने धंधे चलाने में अब मजबूर है, नहीं चला सकते। तो 993 रुपए बढ़ गए हैं कमर्शियल सिलेंडर पर, ये हो गया है 3071 रुपए का। और ये मैं दिल्ली का दाम आपको बता रही हूं। अब इसमें एक और महंगाई बम फूटा। वो जो छोटू सिलेंडर जिसे कहा जाता है, जिसमें 5 किलो गैस आती है, जो रेहड़ी पटरी वाले छोटे, जो बहुत ही छोटे दुकानदार हैं वो इस्तेमाल करते हैं, उस पर बढ़ा दिए गए हैं 261 रुपए हर सिलेंडर पर। और ये 552 रुपए 50 पैसे से बढ़कर हो गया है 813 रुपए 50 पैसे। इस पर कौन कौन निर्भर लोग हैं? जितने भी मजदूर हैं, जो प्रवासी मजदूर, भाई दिल्ली में बहुत सारे लोग बिहार के हैं, मध्य प्रदेश के हैं, अलग अलग राज्यों से आते हैं, वो यहाँ रेहड़ी पटरी पर खाना खाते हैं। और जब पिछली दफा ये बवाल मचना शुरू हुआ था, सीधे चाय के दाम, आप रेडी ठेलों पर आपने महसूस किया होगा कि चाय के दाम सीधे 10 रुपए से 20 रुपए, वो जो पराठा 30-35 रुपए का, 40 रुपए का मिलता है, वो सीधा बढ़कर हो गया 60 रुपए। तो इस कैटेगरी में कौन कौन से लोग शामिल हैं जो परेशान होते हुए, हलकान होते हुए दिखने वाले हैं? प्रवासी मजदूर हैं, छात्र हैं जो हॉस्टल्स में रहते हैं, जो गिग वर्कर्स हैं, बामुश्किल 12 से 14,000 रुपए महीना भी नहीं कमाते, जो इन पर निर्भर हैं। अब लेकिन इसमें बड़ी कमाल की बात यह है कि विपक्ष पूरे इलेक्शन के दौरान ये कहता रहा, रुक जाइए, 5 राज्यों के चुनाव निपट जाने दीजिए, पहले गैस पर, फिर पेट्रोल पर, फिर डीजल पर ये महंगाई की मार आने वाली है, ये महंगाई बम फूटने वाला है। तो राहुल गांधी आज वही कहते दिखाई दिए कि पहले ही कह दिया था। भाई विपक्ष आजकल भविष्यवाणी जो कर रहा है वो कई बार सच भी साबित होती दिखती है। तो राहुल गांधी ने आज ट्वीट किया 1:55 पर कि कह दिया था चुनाव के बाद महंगाई की गर्मी आएगी। अब पहला वार गैस पर है और दूसरा वार पेट्रोल और डीजल पर होने वाला है। कांग्रेस की ही एक और नेता है रेणुका चौधरी, हरियाणा से आती हैं। वो ये पूछ रही हैं कि ये जो रोड साइड जितने भी छोटे छोटे रेहड़ी पटरी वाले, इनका क्या होगा? जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनका क्या होगा? जो मिड डे मील्स प्रोवाइड कराते हैं, बनाकर टिफिन भेजते हैं, वो भी कमर्शियल सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं, उनका क्या होगा? और कम्युनिटी किचन, वो सामुदायिक रसोई जो चलती है, बाकायदा गुरुद्वारों तक में, मंदिरों तक में सामुदायिक रसोइयां बंद हो गई थी पिछली दफा। और उस समय दाम कितने बड़े थे अंदाजा मैं आपको दूं, अगर उस समय दाम बढ़े थे सिर्फ 195 रुपए और अभी बढ़ा है 993 रुपए। और पिछले 3 महीने में ये इजाफा है 94% का, एब्सोल्यूट डबल। तो विपक्ष क्या कहता दिखाई दे रहा है, मैं आपको बयान सुनाती हूं।
इन्होंने एग्जिट पोल आने दिया, तब जाकर के अगले दिन ये बढ़ा रहे हैं। मजदूर दिवस के दिन चाहते हैं जनता त्रिशूल डमरू देख करके सवाल ना पूछे। इंतहा हो रही है अब। आप श्रमिक वर्ग छोड़िए, मध्यम वर्ग को जिंदगी उसकी दुश्वार होती जा रही है, मुश्किल होती जा रही है। ये हम लोग तो बोल रहे थे वोट के बाद, इलेक्शन के बाद ये पेट्रोल, डीजल, गैस ये सब बढ़ा देंगे। आप मीठा मीठा बात बोल रहे हैं, तो आज ऑटो का गैस का दाम बढ़ा दिया, कॉमर्शियल गैस का दाम बढ़ा दिया, रेस्टोरेंट को प्रॉब्लम हो जाएगा, ऑटो वालों को, पैसेंजर को प्रॉब्लम हो जाएगा। तो यही तो भाजपा है। अब दरअसल ये विपक्ष क्या फालतू बवाल मचाता हुआ भी दिखाई दे रहा है क्या कि भाई इनका क्या होगा और उनका क्या होगा, क्योंकि सरकार बिल्कुल अलग ताल ठोक रही है। सरकार बिल्कुल अलग तरीके की हुंकार भरती दिखाई दे रही है। हरदीप सिंह पुरी क्या कह रहे हैं कि हमने ना तो पेट्रोल के दाम बढ़ाए, ना डीजल के दाम बढ़ाए, ना घरेलू सिलेंडर के दाम बढ़ाए, ना एफटीएल के वो जो एटीएफ, माफ कीजिए, ना एटीएफ के दाम बढ़ाए। वो ये कह रहे हैं कि वो जो युद्ध के चलते दुनिया भर का बवाल मचा हुआ है, इंटरनेशनल फ्यूल प्राइसेस बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, उससे तो अपनी जनता को हमने बचा लिया। ईरान का और अमेरिका का जो युद्ध चल रहा है। दूसरी बात वो ये कह रहे हैं कि ऑयल कंपनीज ने, भाई यहां पर ऑयल कंपनीज का आना बड़ा जरूरी है, और मैं पूरा गणित भी आपको दरअसल समझा दूं। एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जो सिलेंडर में भरी जाती है, कमर्शियल भी है और घरेलू इस्तेमाल में भी इस्तेमाल होती है। ये बनती है क्रूड ऑयल से और लिक्विड नेचुरल गैस से जो हम आयात करते हैं। और क्रूड ऑयल के दाम से अगर इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के दाम बढ़ेंगे तो वो सीधे सीधे इंपैक्ट करता है एलपीजी के प्राइसेस को, लिक्विड पेट्रोलियम गैस के प्राइसेस को, जो हमारे सिलेंडर में हमारे घरों तक भी पहुंचती है भरकर। अब वो क्या कह रहे हैं हरदीप सिंह पुरी, सुनना बड़ा जरूरी है और बड़ा इंटरेस्टिंग भी है कि हमने तो ये रूटीन मंथली एडजस्टमेंट किए हैं जो इंटरनेशनल प्राइसेस के आधार पर किए जाते हैं, यानी अंतर्राष्ट्रीय कीमत का बहाना बनाते हुए और अंतर्राष्ट्रीय कीमत को ग्राउंड बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं हरदीप सिंह पुरी। और नीचे क्या लिख रहे हैं, यहां ऑयल मार्केटिंग कंपनी का जिक्र आना बड़ा जरूरी है। भाई उनका मुनाफा घटता दिखाई देता है तो पूरी व्यवस्था हिल जाती है। Calibrated and balanced approach adopted by OMCs under the guidance of the Ministry of Petroleum and Natural Gas to align with global market trends while protecting domestic consumers and ensuring economic stability। कि भाई ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने ये बड़ी समझदारी से सूझबूझकर ये फैसला किया और ये अंडर द सुपरविजन ऑफ पेट्रोलियम मिनिस्ट्री, यानी सरकार ये कह रही है कि ये दाम तो बढ़ाए ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने, और वो बड़ा एक शिगुफा छोड़ा जाता है कि भाई दाम बढ़ गए क्योंकि परसों और कल इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के दाम बढ़कर हो गए $126 पर बैरल, हालांकि घटकर $116 पर बैरल भी आ गए। और वो बड़ा एक शोर मचाया जाता है कि 2400 करोड़ रुपए का जब से युद्ध शुरू हुआ ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को रोज घाटा हो रहा है, 2400 करोड़ रुपए का। और इसीलिए ऑयल मार्केटिंग कंपनी सरकार पर दबाव बनाती है कि आप पेट्रो प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ाइए, और एलपीजी पेट्रो प्रोडक्ट्स के अंतर्गत आता है, इसीलिए सरकार ने 993 रुपए बढ़ा दिए। इस कहानी का पूरा लबोलुबाब ये समझ में आता है कि दाम बढ़े, ऑयल कंपनीज को घाटा हुआ क्योंकि महंगा तेल खरीदना पड़ा, और इसीलिए ये 993 रुपए जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, ये कमर्शियल सिलेंडर का दाम बढ़ा दिया। इसमें लेकिन इस पूरे गुब्बारे की जो हरदीप सिंह पुरी पेट्रोलियम मिनिस्टर दावा कर रहे हैं, इसका एक और आंकड़ा मैं आपके सामने रखने वाली हूं कि क्या वाकई ये ऑयल मार्केटिंग कंपनीज मुनाफे में है या घाटे में है, या फिर इन्हीं का दबाव सरकार पर काम करता है क्या। युद्ध शुरू हुआ 28 फरवरी को, अगर ये मान भी लिया जाए कि युद्ध के चलते दाम बढ़े, तो युद्ध शुरू हुआ 28 फरवरी को, यानी कि पूरा मार्च मान लीजिए और पूरा अप्रैल मान लीजिए, 2 महीने तब ये घूमता उतरता चढ़ता रहा। क्रूड ऑयल का दाम 100 से 120 तक और $130 पर बैरल तक पहुंचा। पर इसके पहले वो जो औसत इस 2025 और 26 का औसत दाम था युद्ध शुरू होने से पहले, वो था $71 पर बैरल, और ये पिछले 4 साल का कोविड के बाद से ये सबसे कम दाम था क्रूड ऑयल का। और ये कम दाम पर भाई पेट्रोल डीजल के दाम तो घटते हुए नहीं दिखे, वो तो टंगे रहे 90 पर और 100 पर।
डीजल के भी दाम इसी तरह 86 से लेकर 96 तक टंगे रहे। और इसका असर यह हुआ कि इन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने, वो चाहे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड हो, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन हो, बीपीसीएल हो, एचपीसीएल हो, पिछले 3 साल से लगातार ये ऑयल मार्केटिंग कंपनीज मुनाफा कमा रही हैं, एक भी घाटे में नहीं है पिछले 3 साल से। और जब वो क्रूड ऑयल का दाम सस्ता हुआ, क्रूड ऑयल का दाम कम होता है, $30 पर बैरल तक पहुंच जाता है, तब क्या वो पेट्रोल, डीजल, गैस के दाम 1/3 होता हुआ दिखते हैं क्या? या फिर ये विशुद्ध मुनाफाखोरी का खेल है कि हम एक्साइज ड्यूटी भी बढ़ाएंगे। 38 लाख करोड़ रुपए पिछले 10 साल में एक्साइज ड्यूटी से सरकार ने कमाए हैं। और ये आंकड़ा उसके पिछली सरकार में, डॉक्टर मनमोहन सिंह की जो सरकार थी, उसमें कम था। एक्साइज ड्यूटी भी बड़ा शोर मचा पिछले महीने जब मैंने प्रोग्राम किया कि सरकार ने एक्साइज ड्यूटी घटा दी ताकि लोगों को राहत दी जा सके। वो एक्साइज ड्यूटी 10 रुपए का आपने बड़ा शोर सुना होगा, डीजल पर भी 10 रुपए घटा दिया, पेट्रोल पर भी 10 रुपए घटा दिया। अब उसका वो आंकड़ा आपके सामने रखती हूं, टेलीविजन स्क्रीन पर ले आइए जरा उसको। पिछले 10 साल 2004 से 14 तक वो जो मनमोहन सिंह की सरकार थी, वो पेट्रोल डीजल पर कितनी एक्साइज ड्यूटी लेती थी, यानी कि टैक्स जो पेट्रोल डीजल पर हम चुकाते हैं, जिसके चलते दाम घटते हैं और बढ़ते हैं। मनमोहन सरकार में 9 रुपए 20 पैसे पेट्रोल पर लगती थी एक्साइज ड्यूटी और 3 रुपए 46 पैसे डीजल पर लगती थी। ये बढ़कर मौजूदा सरकार के 10 साल में बढ़ते 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 पेट्रोल पर हो गई 3 गुना, 9 दूनी 18, 21 रुपए 90 पैसे, और डीजल पर हो गई 3 रुपए 46 पैसे से 17 रुपए 80 पैसे। 3 का पहाड़ा पढ़ना शुरू कीजिए आप। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 6 12, 3 सते, ये सब जोड़ लीजिए तो कितने गुना बैठता दिखाई देगा ये 3 रुपए 46 पैसे से 17 रुपए 80 पैसे। और हम आधार बनाते हुए दिखाई देते हैं इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल को। और अब क्या, वो जो पहले कमर्शियल के दाम बढ़े, फिर घरेलू सिलेंडर के दाम बढ़ेंगे, फिर पेट्रोल के और डीजल के दाम बढ़ते हुए भी दिखाई देंगे क्या? ये भी होने वाला है क्या? सुनिए हरदीप सिंह पुरी को, वो क्या कह रहे हैं। Under the leadership of the Prime Minister, India has not allowed Indian kitchens to run short. We have not revised retail petrol and diesel prices. We have not allowed panic to become policy. हरदीप सिंह पुरी कह रहे हैं रिटेल का पेट्रोल दाम नहीं बढ़ाया गया, डीजल का दाम नहीं बढ़ाया गया, प्रीमियम पेट्रोल भी बढ़ा, उसका भी दाम बढ़ाया गया इसी युद्ध के शुरू होने के बाद, और डीजल का भी दाम बढ़ा। घरेलू सिलेंडर पर भी दाम बढ़े 60 रुपए, उसके पहले 307 रुपए और बढ़े थे। अब ऐसे में आपके सामने रखती हूं आज का सबसे बड़ा सवाल। उधर चुनाव में वोटिंग खत्म, इधर फूटा महंगाई बम। और आज का दूसरा सबसे बड़ा सवाल आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर, तेल कंपनियों के मुनाफे का खेल, आम आदमी का निकलता रहेगा तेल।